छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ द्वारा प्रांत स्तरीय शिक्षक एवं शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन नगर निगम ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महापौर जीवर्धन चौहान सहित प्रदेश भर से आए शिक्षक सम्मिलित हुए। इस शैक्षिक गोष्ठी में राष्ट्रहित, शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित, शिक्षक हित जैसे 4 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से सार्थक चर्चा की गई। शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक और अमूल्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। ओपी चौधरी जी और सभी मंचशील अतिथिगण, आज यहाँ पर उपस्थित सभी ज्ञान के गुरुजन के अभूतपूर्व सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यक्रम के समापन के पूर्व मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन करता हूँ कि एकता के प्रतीक हमारे राष्ट्र के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी अपने शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित और शिक्षक हित, इन 4 विषयों में मैं सबसे पहले शिक्षक हित पे ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट उसी को सुनने में होगा। बट मैं मानता हूँ कि जब हम कभी भी काम करते हैं जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, तो हमारा हित सबसे लास्ट होना चाहिए। आपने उसी थीम के साथ लास्ट में शिक्षक हित का बिंदु रखा है। तो सबसे पहली चीज तो जो महत्वपूर्ण बिंदु आदरणीय ओंकार जी ने दिए हैं, उसे निश्चित रूप से मैं सरकार के समक्ष सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करूंगा। मैं आदरणीय हमारे सभी लोगों को अवगत कराऊंगा। और कोई भी विषय होता है तो क्या होता है, सरकार में तकिया कलाम होता है, वित्त में अटक गया है, ठीक है। वित्त का विषय कोई वित्त मंत्री का अकेला का, कोई वित्त सचिव का अकेला का विषय नहीं होता है। सरकार के पैसे को हम अलग से कोई अलग जगह में नहीं रखते। जो पैसा होता है ट्रेजरी के अंदर रहता है। तो जो भी निर्णय करना होता है, पूरी सरकार को बड़े वित्तीय निर्णय एक साथ मिल करके करने होते हैं और बड़े वित्तीय निर्णय एक साथ सामूहिक रूप से हमारे नेतृत्व जो भी रहते हैं, मुख्यमंत्री जी, उनके उपस्थिति में कैबिनेट में बड़े वित्तीय निर्णय होते हैं। तो उसमें मैं निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से विषयों को रखने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, उन्होंने शिक्षकों की दृष्टि से, विभिन्न कर्मचारियों की दृष्टि से हमेशा बड़े बड़े निर्णय किए हैं। और इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, इस दृष्टिकोण से मेरे दिलो दिमाग में एक जो उदाहरण आता है, जिसे मैंने बचपन से देखा और कलेक्टर रायपुर के रूप में भी मैंने उसे करीब से देखा और समझा, वो था शिक्षा कर्मियों का विषय। तत्कालीन 1997-98 के समय में तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने शिक्षा कर्मी व्यवस्था की शुरुआत की। और आप सभी लोगों को याद होगा कि वर्ग 3 के शिक्षकों को 800 रुपया, वर्ग 2 के शिक्षकों को 1000 रुपया और वर्ग 1 के शिक्षकों को 1200 रुपया। वर्ग 3 को 800 रुपया, वर्ग 2 को 1000 रुपया और वर्ग 1 के शिक्षकों को 1200 रुपए की सैलरी दी जाती थी। ये आप सभी को याद होगा, मुझे भी याद है। ये रहते हैं तो उसमें अब हम सरकारी पैसे से सरकारी भवन देकर ताला चाबी आपको दे देंगे। कोई भी सरकार होगी, आप किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे चाबी वापस मांग सके। कोई भी पार्टी की सरकार होगी तो मैं 20 लाख रुपए शिक्षक संघ के भवन निर्माण के लिए अपने विधायक निधि से मैं रायगढ़ के लिए दूंगा। ये मैं अप्रैल महीने में दूंगा। अभी इस साल का पैसा खत्म हो गया, अप्रैल में मेरा पैसा नया आ जाएगा, तो उसमें हम करेंगे। ये निश्चित रूप से हम लोग मिल करके सब अच्छा करने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आदरणीय गोपाल भैया बैठे, आदरणीय नामदेव भैया आए थे, आदरणीय हमारे ओंकार जी, आदरणीय हमारे प्रांताध्यक्ष संजय ठाकुर जी, सब लोग बैठे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी अच्छे निर्णय सरकार में होंगे उसे मैं निश्चित रूप से आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को जरूर अवगत कराऊंगा कि आप लोगों से चर्चा करके आप लोगों के माध्यम से ही कोई भी निर्णय हो, इतना मैं जरूर कहूंगा। आप लोग इतने विचार परिवार के साथ जुड़ करके इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी अच्छा होता है उसे आपके माध्यम से हो, इसके लिए हम जरूर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा। पानी वाला आ जाओ भैया, गोपाल भैया आ जाओ। आ गए रंगारे भैया लोग, कहाँ रंगारे जी कहाँ है? ये इसके पानी वाला प्रेरणा हरदी भाई बात भी था। हाँ, आपके साथ काम किया था जी 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 भाई, चलो बाइट कर दी पहले, है ना। आज हमारे 36, आ जाओ संजय भैया, आइए। आज हमारे
आज हमारे छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांत स्तरीय शिक्षक सम्मेलन एवं शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन हुआ और इनमें सम्मानीय हमारे पूरे प्रदेश के सभी शिक्षक साथी उपस्थित होकर राष्ट्रहित, शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित और शिक्षक हित चारों विषयों पर चर्चा किए हैं 2 दिवसीय। और निश्चित रूप से इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन होगा और सभी शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण के लिए आगे बढ़ कर के काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। और उन्होंने कुछ विषय भी रखे हैं, उन विषयों को भी सरकार की स्तर पर हम सभी के साथ सकारात्मक रूप से चर्चा करेंगे। और शिक्षक साथियों ने बहुत ही सकारात्मकता के साथ इस कार्यक्रम में पूरा 2 दिवसीय डीप थॉट के साथ डिलिब्रेशंस किए हैं। इससे निश्चित रूप से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में जो स्कूलों की में बच्चों की संख्या तेज़ी से कम हो जा रही है, जिसके पास भी आर्थिक क्षमता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाह रहा है, तो उस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में भी बेहतर कैसे परिवर्तन हो, उस दिशा से सभी शिक्षक साथियों ने, सम्मानीय साथियों ने बहुत गहन चर्चा की और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।